यूजफुल है। आपके लिए क्या है बच्चे? यूजफुल। इज इट क्लियर? ओके, वाटर का नेचर हमने लिख लिया। अब लिखो बच्चे इसमें नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, एक कहानी बताता हूं तुम्हें बच्चे। हुआ क्या, देवम जी के घर पे मैंने मैसेज डाल दिया कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। देवम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया अपने घर वालों से, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इसने कुछ रील्स शॉर्ट्स देखे, उसमें था भी मन की शांति के लिए आप कहां चले जाओ, आप एक ऊंचे पहाड़ पे जाके वहां पे तपस्या करो, साथ में आउटिंग हो जाएगी, है ना। घर वाले भी क्या है, मान जाएंगे तब तक। चलो, देवम ने बोला कि मम्मा पापा मैं यहाँ से आपको छोड़ के जा रहा हूँ ना, मैं हिमालय पे जाके वहां पे मैं क्या करूंगा, तपस्या करूंगा। उसके मम्मा ने बोला बेटा भूख मर जाएगा वहां पे, है ना, तुझे तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आई टेक मैगी विद मी, आप बस मुझे बता दो कैसे बनाना। तो उसकी मम्मा ने इसको बता दिया कि आप एक पैन लेके जाओ, ठीक है, उसके अंदर आपको 1 कप क्या डालना है, पानी डालना है, ये मैगी डालनी है, और इसको 5 मिनट तक, 2 मिनट तो बकवास होती है ना, 2 मिनट में 5 मिनट तक तुम्हें पकाना है, मैगी बन जाएगी, आराम से खाना। इज वेरी हैप्पी। ठीक है, देवम यहाँ पहाड़ पे चले जाएंगे। मुझे बताओ जब ये पहाड़ पे जाएंगे तो नीचे से ऊपर कंडीशंस कैसे चेंज होंगी, बताओ। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। बस मैं यही चाहता था, तुमने पहली चीज ही ये बोली। कुछ लोग कहेंगे ठंड हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो सबसे पहली चीज क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। समझ आ गई? जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है और अगर आप उस पर प्रेशर लगा दो निशान जी, तो क्या वो गैस में सौखा चेंज हो जाएगा या मुश्किल से चेंज होगा? एक लिक्विड गैस बन रहा है, तुमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, तो क्या वो गैस अब सौखा बनेगा या थोड़ी मुश्किल होगी? मुश्किल। वो हीट क्या लगाएगा, ज्यादा। और यही अगर आप प्रेशर को कम कर दो तो लिक्विड से गैस क्या बन जाएगा, जल्दी। जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई साहब को ये पता नहीं था, क्योंकि बात सुननी नहीं है। भाई साहब ने वहां मैगी बनानी स्टार्ट की, 1 कप पानी डाला, 5 मिनट तक पकाया, मैगी जल गई, मैगी जल गई। ठीक है, इसने सोचा मैंने शायद सही से सुना नहीं था, है ना, ये फिर से काम करता है ऐसे, मैगी फिर जल जाती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता, बॉयल करता, इसकी मम्मा ने उसका इस वे में बताया था, लेकिन जब पहाड़ी पे गए तो बॉइलिंग पॉइंट रह गया 70 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट तक पानी उबलता रहता, स्टीम में चेंज होता रहता। यहां पानी 3 मिनट में क्या हो गया, उड़ गया सारा पानी, मैगी क्या कर गई, जल गई। समझ आ गई? तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर ज्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर, अगर ये प्रेशर कुकर में मैगी बनाता तो टेम्परेचर कितना हो जाता, 100 डिग्री। अगर आप अपनी रसोई में प्रेशर कुकर यूज करके कोई भी सब्जी बनाओगे तो क्या उसमें पानी 100 डिग्री पे उबल जाएगा, नहीं। कितने पे, 110, 120, 130 पे। समझ आ गई? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो क्या बढ़ा दो ऊपर से, प्रेशर। तो लिख लो बॉइलिंग पॉइंट पहले वाटर का 100 डिग्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर on hills the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius because of reduced atmospheric pressure. On hills the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius, because of reduced
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शुभम जी क्लियर है बच्चे? ठीक है, परमीत क्लियर है बेटा? निशांत कल नहीं आए बच्चे? नहीं जाना, नंबर नहीं है अपने को। तुम तीनों इकट्ठे नहीं बैठोगे, मैंने 50 बार तुम्हें कह दिया अलग अलग बैठने हैं। समझ आ गई? तो क्या सर्विस हुई? नहीं, थोड़ी तो हुई है। आगे लिखो, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली पानी को बॉईल करो 100 डिग्री पे होगा, पानी में नमक डाल दो, कितने पे हो जाएगा? 110 डिग्री। इसीलिए जब सब्जी बनाते हैं बच्चे, पानी उबलता रहता है। क्यों? क्योंकि सब्जी के टाइम उसमें क्या डाल रहे हैं? नमक, मिर्ची, हल्दी, सब्जी का जूस उसमें मिक्स हो जाएगा। तो वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज। प्योर वाटर 100 डिग्री पे, इम्प्योरिटीज है तो 110, 120, 30 कितने पे? फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो वाटर का। बच्चे थोड़ा बुक से है ना, इसलिए करा रहा हूँ ताकि कोई अपना जैसे कुछ मिस ना हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से क्या दे। फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। इम्प्योरिटीज ऐड करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लिख लो, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। पानी में हल्का सा नमक डाल दो, 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। अब यार कितनी सारे तुम्हारे बड़े बड़े ओशन होते हैं, है ना? ओशन का पानी क्या होता है? नमकीन। टेम्परेचर 0 डिग्री तो मिल जाता है, पैसिफिक ओशन की बहुत सारे इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर तो है, तो सारा पानी क्या हो जाता? जम जाता है ना? घर में भी अपने टैप्स में पानी आता है 0 डिग्री, कभी तो हो अपने भी होता है टेम्परेचर। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहते हैं ना तो 0 डिग्री पहुंच गया होगा, तो क्या बर्फ बन जाती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि प्योर वाटर नहीं है ना, उसमें क्या है? सॉल्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 नहीं होगा, -2, -3, 4, 5 वहां जाके क्या होगा? फ्रीज। ठीक है बच्चे? अब प्रेशर का इससे रिवर्स है। ठीक है, प्रेशर का इससे क्या है? रिवर्स है। पानी जब फ्रीज होता है तो अपना वॉल्यूम बढ़ाता है या कम करता है? बताओ। कम करता है। शाबाश। एनॉमलस एक्सपेंशन। पानी कम होना चाहिए, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या होना चाहिए? छोटा, लेकिन पानी क्या है? उल्टा है। बर्फ जो है वो पानी से क्या ऑक्यूपाई करती है? ज्यादा स्पेस। क्या ऑक्यूपाई करती है? ज्यादा स्पेस। ध्यान से सुनना इस बात को। वाटर से जब क्या बन रही है बच्चे? बोलो, आइस। तो पानी क्या कर रहा है? एक्सपैंड। क्या कर रहा है? एक्सपैंड। अच्छा, अगर मैं इस पे प्रेशर लगा दूं, सौखा एक्सपैंड करेगा, औखा एक्सपैंड करेगा? औखा। कोई चीज एक्सपैंड कर रही है, आप इस पे क्या लगा रहे हो? प्रेशर, है ना? तो इसे और ज्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी? लूज। और ज्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी? देखो, पानी से आइस कैसे बनता है? हीट गेन करके, लूज करके। पहले तो ये दिमाग में लूज कर। पानी ने हीट लूज की, बड़ा हो गया। पानी ने हीट लूज की और बड़ा हो गया। पानी ने हीट लूज की, आइस बन गया, है ना? लेकिन अगर आप इस पे प्रेशर लगा दोगे तो पानी वापस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, है ना? अब उसे हीट क्या करनी पड़ेगी? और लूज करनी पड़ेगी। पानी क्या करेगा? एक्सपैंड। आप उस पे क्या लगा रहे हो? प्रेशर। फिर से क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। पानी को हीट क्या करनी पड़ेगी? और लूज करनी पड़ेगी। अगर प्रेशर लगाते हो तो जो चीज 0 डिग्री पे फ्रीज होती वो 0 पे नहीं होगी, किस पे होगी? -10, -5। इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूं याद करने का। ऊपर वाला टेम्परेचर किसे मानते हो? बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? हायर टेम्परेचर कौन है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, इंप्योरिटीज बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, इंप्योरिटीज बढ़ेगी, घटेगा। ऊपर वाला बढ़ता है, नीचे वाला कम। ठीक है? अगर प्रेशर बढ़ रहा है और इंप्योरिटीज भी बढ़ रही हैं, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा। ठीक है बच्चों? क्लियर? डेंसिटी पता है पानी की?
1 ग्राम पर cc और 1000 kg पर मीटर क्यूब। लिख लो फिर डेंसिटी। ये तो कोई बात नहीं है, आधी ग्राम मिस कर देना ऐसे। क्यों लेट हो? इधर आगे आगे पीछे मत बैठो, इधर साथ लगा दे इसके, रक्षित के नहीं, रक्षित इधर दूर ही है, ये आगे कमर के साथ लगा। तुम तीनों कल अलग अलग बैठोगे, समझ आ गई? ठीक है, हाँ जी मैम। आपने क्लोरीन वाला, हाँ एक क्वेश्चन था बच्चे की, क्लोरीन अगर हमारे लिए पॉइजनस है तो क्लोरीन को पानी में क्यों डालते हैं? बच्चे क्वांटिटी बहुत कम है, सबसे पहली बात, ठीक है। क्लोरीन को इनहेल करते हो जब, तब डेंजरस होती है। जब क्लोरीन को पानी में डालते हो तो आपने किया था ना क्लोरीन वाटर, HClO बनाता है, फिर HCl बन जाता है उससे, है ना। तो वो वाली रिएक्शन होती है, वो इतनी कम क्वांटिटी में है और इतने सारे पानी में डाला जाता है तो वो जर्म्स मारती है, वो हमें इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है। क्लोरीनेटेड वाटर में जो क्लोरीन है बच्चे, वो ना के बराबर डलेगी, थोड़ी क्लोरीन डलेगी, तो कम क्वांटिटी में वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। और वैसे भी ना वो सिर्फ बताने का तरीका था, कई बार क्लोरीन आप इनहेल भी कर लेते तो एकदम से कोई डेथ नहीं होती बच्चे, सर दर्द होने लग जाएगा, सफोकेशन होने लग जाएगी, और धीरे धीरे, है ना, एकदम से नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके फिर प्रॉब्लम। ओके, एनॉमलस एक्सपेंशन में मैं कुछ नहीं करवा रहा, बिकॉज आई होप आपको सब पता है ना। रफली वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनेगा? कटोरा या टोपी? कटोरा। और डेंसिटी का ग्राफ? टोपी। कटोरे में नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? 4। टोपी में ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब टॉपिक अच्छा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपकी दिमाग की कैपेसिटी है, जितना आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, कुछ सोच सकते हो, कर सकते हो, ये तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी है। किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी मतलब उसे कितनी हीट चाहिए अपना टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए। और अगर आप स्पेसिफिक बोल दो तो ये लिखो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय, इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय a unit mass, it is the heat required by a unit mass to increase its temperature by, to increase its temperature by, to increase its temperature by 1 degree Celsius, to increase its temperature by 1 degree Celsius और 1 Kelvin भी लिख सकते हैं। मैंने किया था ना, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस क्या होता है? सेम। टेस्ट कल है? नहीं, फ्राइडे। कल था फ्राइडे। अच्छा, एक छुट्टी थी और वो सब वापस कल फ्राइडे पढ़ लिया आज, ठीक है। फिर फ्राइडे काम ही आएगा, भूल गए तो फिर रखे, मतलब समझो चीजों को। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ठीक है, डन। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये, और ये बहुत ज्यादा है। मतलब 1 kg पानी को हीट होने के लिए कितनी हीट चाहिए बच्चे? 1 डिग्री अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए? 4200 जूल्स। मतलब अगर आपके पास 4 गिलास पानी है जो कि लगभग 1 kg हो जाता है, उस 4 गिलास पानी को अगर आप 4200 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तुम्हें पता है कॉपर की या स्टील की कितनी होती है? लगभग बच्चे 350 से 400। मतलब स्टील को हीट दोगे जल्दी क्या हो जाएगा? गरम। पानी को हीट दोगे जल्दी गरम नहीं होगा। समझ आ गई?
अच्छा, स्टील से हीट लोगे जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा। पानी से हीट लोगे जल्दी ठंडा नहीं है। पानी को अपना टेम्परेचर सीजल जी बढ़ाने के लिए भी हीट क्या चाहिए? ज्यादा। कम करने के लिए भी हीट क्या चाहिए? ज्यादा। इसलिए हम इसे बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका लिखो पहला पॉइंट इसी का ही, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नंबर 2 लिखो कूलेंट। पहला है लैंड ब्रीज सी ब्रीज, दूसरा है कूलेंट। लैंड ब्रीज सी ब्रीज, दूसरा है कूलेंट, COOLANT। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, दूसरा है कूलेंट। इसी का ही पॉइंट है स्पेसिफिक हीट का। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये लैंड है, इसके पास ये क्या है बच्चे? समुंदर। ठीक है, मुझे बताओ पानी जल्दी गर्म होता है या मिट्टी? मिट्टी। ठीक है, सूरज चमक रहा है, दिन में पानी क्या हो रहा है? कम गर्म। लैंड क्या हो रहा है? ज्यादा गर्म। ज्यादा गर्म होगा तो वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। और लैंड की हवा कहां जाएगी बच्चे? ऊपर। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर, क्योंकि हवा ऊपर गई। यहाँ पे एक तरह से क्या बन गई? वैक्यूम। क्या बन गई? और वैक्यूम तो बनेगी नहीं, तो समुंदर से कौन सी हवाएं लैंड की तरफ आएंगी बच्चे? कोल्ड से। लाल रंग से गलत बना दिया। कौन सी हवा? ठीक है, मान लो उधर समुंदर है, इधर लैंड है। लैंड की हवा गर्म होगी, हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी। दिन में लैंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन। क्यों हुआ डाउन? क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं हो। अब पूरे दिन पानी हीट लेता रहेगा, लेता रहेगा। रात के टाइम लैंड जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा। जब लैंड ठंडा होगा तो अब गर्म कौन है? पानी। तो लैंड से कौन सी हवा पानी की तरफ जाएगी? ठंडी। और पानी से कौन सी हवा लैंड की तरफ आएगी? गर्म। समझ आ गई? दिन में लैंड से गर्म हवा पानी की तरफ, पानी से ठंडी हवा लैंड की तरफ। रात को लैंड से ठंडी हवा नीचे से पानी की तरफ, और पानी से गर्म हवा लैंड की तरफ। तो रात और दिन का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। दिन क्या चाहिए? ठंडा या गर्म? अब तो ठंडा ही चाहिए, है ना। रात क्या चाहिए? ठंडी या गर्म? हल्की गर्म। दिन जितनी ठंडी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो डेजर्ट का एग्जांपल। डेजर्ट मींस प्रॉपर सैंड ड्यूज, जैसलमेर और ये सब रीजन है ना, जहाँ पे दूर दूर तक कोई पानी का, कोई पेड़ का सोर्स नहीं। ठीक है, दिन में बहुत गर्मी है, रात को इतनी ठंड है कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट रात को क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब की भी कम, तो रिलीज भी जल्दी करके टेम्परेचर क्या कर लेगा? अपना डाउन। तो पानी अच्छी चीज है ना। जहां आपको गर्मी चाहिए, मान लो कोई चोट है तो क्या यूज करते हैं? गर्म पानी। गागल करना है, क्या यूज करते हैं? गर्म पानी, है ना। यही करते हैं। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा सर्दियों में, हम अवॉइड करते हैं, बट किससे नहा लेना चाहिए? गर्म पानी से, साथ के साथ ठीक हो जाओ। ऐसे ही इंजन गर्म हो गया, क्या डाले इंजन में? बॉडी गर्म है, क्या पी ले? ठंडा पानी। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो पानी, गर्म पानी हीट दे सकता है, ठंडा पानी हीट ले सकता है, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 4200 जूल्स पर केजी कैलोरी। समझ आ गई बच्चे? विद पानी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने के लिए इसे बहुत सारी हीट चाहिए। तो अगर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज और ये सब आ जाए तो इनके रीजंस क्या बनेंगे? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब लिखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 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 स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लिया बच्चे? ठीक है, इसको लिखो
the heat required by 1 kg of a substance, the heat required by 1 kg of a substance to change its state from solid to liquid, to change its state from solid to liquid, to change its state from solid to liquid at constant temperature, to change its state from solid to liquid at constant temperature, at constant temperature. इसके लिए तुम्हें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, ध्यान से समझो। तुम्हें पता है आइस सॉलिड स्टेट कब तक रहती है? 0 डिग्री तक, है ना? -1, 2, 3, 4, -23, -270, जो मर्जी होता है, आइस क्या रहेगी? आइस की फॉर्म रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर 0 होता है, ये आइस किसमें चेंज होने लग जाती है? पानी। लेकिन पहले सारी आइस किसमें चेंज होगी? पानी में, फिर जाके टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब आपके पास अगर बर्फ है, आप बर्फ को हीट कर रहे हो, है ना? आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर क्या करता है? राइज। लेकिन अगर आप बर्फ को हीट कर रहे हो 0 डिग्री तक, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। 0 डिग्री पे सारी की सारी बर्फ किसमें चेंज होगी? पहले पानी में, फिर पानी का टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। कितने डिग्री तक? 100 तक। कितने डिग्री तक? 100 पे जाके पानी सारे का सारा किस पे चेंज होगा? स्टीम में, फिर उसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना स्टार्ट। समझ आ गई? मतलब हर स्टेट जब चेंज होती है, उस टाइम जो हीट चाहिए उसको आप क्या कहते हो? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यहाँ फ्यूजन लिखा है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, तो ये कौन सी लिख दिया आपने? सॉलिड टू लिक्विड। क्या लिख दिया? सॉलिड टू लिक्विड। वेपराइजेशन होता तो क्या लिखते? लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। समझ आ गई? वैसे तो डिटेलिंग आगे बढ़ेगी, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अच्छा बताओ मुझे, आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट, आइस को ज्यादा हीट चाहिए पिघलने में या थोड़ी सी हीट ही चाहिए? दिमाग लगा के देखो भाई, बर्फ है, जल्दी पिघलती है, लेट पिघलती है? जल्दी पिघलती है। पक्का? डन। चलो, आइस को चाहिए 1 kg आइस को, मतलब घर में जो आप डोंगे से रखते हैं ना, वो आइस वाले, है ना, कंटेनर्स रखते हैं, लगभग 2 कंटेनर 1 किलो आइस हो जाती है। उन 2 कंटेनर्स को पता है कितनी हीट चाहिए? $3,36,000 जूल्स ऑफ हीट चाहिए। किसको? आइस को क्या होने में? वाटर को बॉयल 1 डिग्री करने में कितना लगता है? 4200। 2 डिग्री में 8400। 10 डिग्री में 42,000। 90 में क्या करूं? 90 इंटू, बता रहे जल्दी से, 000 क्या? 378। चलो इसको भी रद्द कर देता हूँ। 85, 80 कर लो, जल्दी बोलो। अरे आ गया। पानी को 0 डिग्री से 80 डिग्री पे ले जाने में जितनी हीट लगती है, उतनी हीट सिर्फ बर्फ को क्या लगती है? पिघलने में। हमें लगता है कि बर्फ की क्या हीट लेती है, ऐसी रख दो बर्फ तो पिघल जाता है। बर्फ को हाथ पे रखो, कितनी देर रख पाते हो? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट। दर्द होने लग जाता है ना हाथ में, क्यों? बर्फ तुम्हारे हाथ से क्या ले रही है? जल्दी या धीरे धीरे? बहुत जल्दी ले रही है। क्यों? उसे कितनी हीट चाहिए? 3,36,000 जूल्स ऑफ हीट चाहिए। किसको? बर्फ। किसको? बर्फ। कोल्ड ड्रिंक्स को किससे ठंडा करते हो? बर्फ से या ठंडे पानी से? दूध ठंडा किससे करते हो? रेफ्रिजरेटर जो सेपरेट केस बच्चे,
किससे? बर्फ से। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, 0 डिग्री वाला पानी और 0 डिग्री वाली आइस। किसको बेटर मानते हो ठंडा करने के लिए? आइस। क्यों? क्यों? दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन आइस पहले किसमें चेंज होगी बच्चे? बोलो, वाटर में। और कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी? क्या बन गई? वाटर। फिर ये वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? लेकिन ये पानी सिर्फ कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? इसलिए आइस का अगर पानी बन चुका है, उसको आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक, मिल्क वगैरह में डालो, उससे बच्चे वो ठंडा नहीं होगा। लेकिन बर्फ डालो, साथ के साथ क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत सी चीजें हैं जिनको ठंडा करने के लिए क्या यूज होती है बच्चे? बर्फ ही यूज होती है, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बर्फ का कोई भी क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, स्नो पड़ती है माउंटेन्स पे? फुल स्नो है? कोई गया है पहाड़ों पे? छुट्टी में गए हो? पहाड़ों पे गए हो? गए थे? हाँ जी, कश्मीर जाके आए हैं। हाँ जी, आप भी गए थे? मुझे ले गए फोटो में इतने फोटो। चलो, पहाड़ों पे क्या बर्फ थी? सारी पिघल रही थी, धूप निकल रही? नहीं, बहुत धीरे धीरे पिघलती है सारी बर्फ। क्यों? बर्फ को क्या चाहिए? कितनी? 3,36,000 पर केजी। इतनी सी बर्फ को इतनी हीट चाहिए। पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं, वो इतनी जल्दी मेल्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि बर्फ को हीट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसका मतलब अगर बर्फ पिघल रही है तो वो आपकी सराउंडिंग से इतनी सारी हीट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। गड़े पता है क्या होते हैं? गड़े गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे पीसेस गिरते हैं कई बार बारिश के साथ। जिस दिन वो गिरते हैं उसके बाद प्रतिष्ठा जी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। क्यों? हीट एब्जॉर्ब। क्या करेंगे? पिघलेंगे। पिघलने के लिए हीट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। हीट कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो इसका लिखो, अगर क्या लिखो? इसका लिखो, नंबर 1 लिखो इसका। आइस इज यूज्ड फॉर कूलिंग ड्रिंक्स। आइस इज यूज्ड फॉर कूलिंग ड्रिंक्स। कूलिंग ड्रिंक्स। लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट फ्रीज इजीली। ये भी इसी का ये एग्जांपल, क्योंकि लेक और उसको रिवर को फ्रीज होने के लिए इतनी हीट क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। इतनी एकदम से होती नहीं। लेक्स and rivers do not freeze easily. Lakes and rivers do not freeze easily. The snow on mountains do not melt. The snow on mountains do not melt. का टॉपिक लिखो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम टॉपिक है, सिर्फ क्या बना है उसमें? सॉलिड टू लिक्विड था, लिक्विड टू गैस। सेम लिख लो, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लिक्विड टू गैस चेंज करना। इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जी सुनो, अगर आपको खाना पकाना हो, स्टीम होता है ना, कोई होता है ना कुछ स्टीम से खाना पकाते हैं। अच्छा, गर्म पानी से 100 डिग्री वाले पानी से ज़्यादा अच्छा खाना पकेगा या ज़्यादा जल्दी पकेगा या 100 डिग्री स्टीम से? कौन ज़्यादा डेंजरस? स्टीम। किससे ज़्यादा चलोगे? स्टीम। पक्का? क्यों? क्योंकि वो वाटर पहले स्टीम में। इसकी एनर्जी लिख लो पहले।
22 लाख जूल्स। अपने कौन सा घर से जा रहे हैं, रिटेन से लेना, ठीक है ठीक है, पैसों की बात थोड़ी हुई। मतलब हम रो रहे थे 3 लाख जूल्स को, ये कितनी हो गई 22 लाख। आइस को पानी में चेंज होने के लिए 3 लाख चाहिए और पानी को स्टीम में होने के लिए उससे 7 गुना ज्यादा हीट चाहिए, which is 7 times more heat than ice to change into water. ओके, मान लो हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है कि कोई पढ़ नहीं रहा है तो हम उसको जला के घर भेजेंगे। अंश और बन्नत 2 लड़कियां हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ती हैं, तो सबसे पहले इनको सिलेक्ट किया जाता है इस ड्रॉ के लिए। इनसे पूछा जाता है कि विल यू सिलेक्ट स्टीम और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे अंश ने सिलेक्ट किया स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, मन्नत ने क्या सिलेक्ट किया वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। वो है उधर कर लेना चाहिए, उसके नीचे में चश्मा लेके आएगा ना यार। ओके सुनो, अंश के साथ क्या होगा, ये स्टीम पहले देगी इतनी हीट अंश को, अंश विल बी वेरी हैप्पी, हाथ जल जाएगा। उसके बाद इस स्टीम से क्या बनेगा वाटर, और वाटर अपनी हर डिग्री टेम्परेचर लूज करने के लिए क्या देगा दोबारा 42। और ये देखो जले हुए पे पानी गिर रहा है कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर। हाथ किससे जल चुका है पहले स्टीम से, क्योंकि स्टीम ने कितनी हीट दी 22,60,000 जूल्स ऑफ हीट। अब वो उस जले हुए हाथ पे ये वाटर अपना काम फिर करेगा। लेकिन मन्नत के साथ क्या होगा, सिर्फ पानी अपनी तरफ से जितनी हीट निकाल सकता है उतनी हीट निकाल। तो सीवियर बर्न्स किसका है, स्टीम का, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी नहीं समझ आया बच्चे, देखो स्टीम के ऊपर हाथ रखा, स्टीम हाथ के लगी, हीट रिलीज करके स्टीम का क्या बनेगा पानी। लेकिन स्टीम पानी बनने के लिए कितनी हीट देगी हमें 22 लाख जूल्स। उसके बाद क्या बनेगा पानी, टेम्परेचर अभी भी क्या है 100, वो क्या करेगा और हीट। लेकिन अगर सिर्फ पानी है तो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करा, वो स्टीम वाली हीट नहीं है। तो लिख लो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर at same temperature. Steam causes more severe burns than water at same temperature. At same temperature. बच्चे एक है ना वाटर की रिएक्शंस है, ये एक बार मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ और पार्ट है वो करके फिर ये रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। लिखो आगे टेस्ट फॉर वाटर। वाटर का क्या टेस्ट होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का कलर ब्लू, नॉर्मल का कलर ये है हाइड्रेटेड, ये है एनहाइड्रस। क्या है ये एनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट सेम रहेगा। ये क्या है बच्चे हाइड्रेटेड, ये क्या है आपके पास एनहाइड्रस, मतलब इसमें पानी नहीं है, बिना पानी के व्हाइट कलर है ना। तो अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, पानी डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन AQ, मतलब एक्वस, मतलब पानी के अंदर क्या कर जाएगा डिसॉल्व। ये पानी का पहला टेस्ट है। ऐड वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट।
Add water to anhydrous copper sulfate. Add water to anhydrous copper sulfate. The color changes from white to blue. The color changes from white to blue. The color changes from white to blue. यार इसमें ना ये गलत कर रखा है. चलो मतलब टीचर से पूछ लेना, है ना, इसमें ये भी कर ले रखा है इसमें. ये टीचर से एक बार कंसल्ट कर लेना, ये वैसे गलत है, ये बनना चाहिए. इसे सॉल्यूशन बनता है हाइड्रेटेड नेगेटिव. ठीक है, बुक में ये दिया हुआ है. ये एक बार टीचर जब कराए थोड़ा ध्यान रखना. 5H2O बनेगा, ये नहीं लिखा है. चलो बच्चे ये कर लो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसका. हाइड्रेटेड क्रिस्टल तो उसको इवेपोरेट करने लगा. ये कर लो बच्चे सर, एक्वस वगैरह काट दो, 5H2O. ठीक है बच्चे. अब सेकेंड टेस्ट लिखो इसका. It changes blue cobalt chloride to pink. 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 ये हाइड्रेटेड होगा और वो एनहाइड्रेटेड. ठीक है, क्लियर है. अगली प्रॉपर्टी लिखो पानी की. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. उदय को खाने के बाद रोज हाथ धोने के लिए बोला जाता है. खाने से पहले हाथ धोने के लिए बोला जाता है. सुबह उठ के मुंह धोने के लिए बोला जाता है. उदय एक रीजन देता है ये सब ना करने का. ये कहता है कि मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा पानी में डिजॉल्व होकर चला जाएगा. सही है क्या गलत? नहाते हैं तो आप अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा पानी में डिजॉल्व हो जाता है. प्लास्टिक कंटेनर में पानी नहीं पीना चाहिए. क्यों? प्लास्टिक हो जाता है. प्लास्टिक डिजॉल्व हो जाता है थोड़ा बहुत. स्टील में पीना चाहिए. स्टील डिजॉल्व नहीं होता. स्टील भी डिजॉल्व होता है. प्लास्टिक हार्मफुल. स्टील हार्मफुल डिजॉल्व हो जाए तो कभी तुमने एक पानी की टैप के नीचे कभी कहीं तुम्हारे स्कूल में या कहीं जहां टैप से लगातार पानी गिरता है वहां नीचे जमीन पे तुमने छोटा सा गड्ढा देखा होगा. उस ड्रॉप ऑफ वाटर की कितनी होगी यार? फोर्स ना के बराबर. लेकिन हर बार जब वो पानी गिर रहा है वो अपने साथ कुछ पार्ट क्या कर रहा है? डिजॉल्व. मान लो अगर आप नहा भी रहे हो तो आपकी बॉडी का कुछ हिस्सा पानी के अंदर क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है. चाहे वो डेड स्किन है, चाहे वो अच्छी चीज है, लेकिन डिजॉल्व हो रहा है. समझ आ गया? आप एक ग्लास में पानी पी रहे हो, चाहे वो कांच का गिलास है, प्लास्टिक का है, स्टील का है ना, चाहे मिट्टी का है, उसका कुछ हिस्सा उस पानी के अंदर क्या हो रहा है? डिजॉल्व. कुछ सब्सटेंस ओपनली डिजॉल्व होते हैं, पता चलता है. कुछ सब्सटेंस बहुत कम डिजॉल्व होते हैं तो हम कह देते हैं कि दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल. लेकिन ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो पानी में कंप्लीटली इनसॉल्युबल. पानी लगभग अपने अराउंड जितनी चीजें हैं, पानी उन सब चीजों को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है. लिखो, ड्यू टू इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. 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 बताता हूं ये भी क्या होता है. अच्छा, मुझे एक बात, मॉरल साइंस को कुछ टाइम के लिए अलग रख दो. तो दो लोगों में बिजनेस बॉन्ड कब बढ़िया स्ट्रांग होता है? जब एक इंसान कुछ ले, दूसरा कुछ
मतलब बाटा सिस्टम, जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदने गया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे सामान दिया। या फिर अगर हम शेयरिंग करें तो शेयरिंग में ज़्यादा सुखी रहते हैं हम लोग, या भाई बस है सामान तो मेरा ही है, मॉरल साइंस को छोड़ देना, शेयरिंग इज केयरिंग ये फलाना ये। आप शेयरिंग की बात कर रहे हो, आप एक पेन खरीद लो, आप और पेन की शेयरिंग में काम चल जाएगा। घर पे एक स्कूटी होती है शेयरिंग में, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर के साथ, कितनी लड़ाई होती है। घर पे एक टीवी है तुम्हारे पास शेयरिंग में, कितनी लड़ाई होगी तुम्हारे पास। फोन होगा, मम्मा रोज कहते मेरा फोन मत लिया अगर तो एक तो, है ना, अपना फोन रखो। आप कहते दिला दो, हाँ तू तो चाहती है अभी फोन मिल जाए तुझे, मैं भी देखती हूँ कैसे फोन मिलता था। बच्चे शेयरिंग वाली जो चीजें होती है ना, तो मान के चलो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है, सिखाया जाता है ना, पैसे बचते हैं सब। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन आज भी ये मानता है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, इस निकम्मे के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर भी इसने मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। मेरे 6, इसके 1, इसकी क्या औकात है भी ये मेरे साथ बराबर बैठे, मेरे साथ बराबर शेयर करे, बट मजबूरी है ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कोई नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसे सोडियम और क्लोरीन दिखता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम का चार्ज पॉजिटिव, क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव। NaCl में सोडियम और क्लोरीन नहीं है, एक्चुअल में कौन है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। कौन है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। भव्या जी ध्यान देना। अब ऑक्सीजन के मन में लालच आ जाता है कि यार सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा। मैं कुछ ऐसा करूं, कोई डांस वांस करूं जिससे ये क्लोरीन के वश से अलग होके मेरे वश में आ जाए। लेकिन हाइड्रोजन को भी पता ना चले, क्या धोखा है ना, हाइड्रोजन को भी पता ना चले। मान लो अगर सोडियम रिजेक्ट कर दे, है ना, तो कम से कम हाइड्रोजन तो है ना। तो ऑक्सीजन बच्चे ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन सोडियम को कहता है मेरे पे तो नेगेटिव चार्ज है। सोडियम कहता है तूने तो शेयर किया है, तेरे पे नेगेटिव कैसे हो गया। ये कहता तू वो टेंशन मत ले, मैं हाइड्रोजन को छोड़ दूंगी, मैं बॉन्ड किसके साथ बना लूंगी, तेरे साथ। सोडियम भी चंड है, ये कहता कि तेरे पास 6, उसके पास 7, मैं तो बॉन्ड क्लोरीन के साथ रखता हूँ, बट हाँ चलो ठीक है, डांस देखने आ रहा है ना। अब हाइड्रोजन को इसको अब पता चल जाता है, हाइड्रोजन कहता है सोडियम को जाके तू मुझे धोखा देगा तो आई कन्विंस क्लोरीन कि मेरे पास हल्का सा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। हाइड्रोजन क्लोरीन को कहता है इलेक्ट्रॉन मेरा ही है, टेंशन मत ले, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है। क्लोरीन कहती है ना यार तूने तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, वो कहता नहीं वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो इन सबके आपस में बॉन्ड क्या हो गए बच्चे, इंटरकनेक्टेड हो गए। NaCl में जो दिक्कत पैदा की वो किसने की दिक्कत, वाटर ने। वाटर की ये वाली जो प्रॉपर्टी है, दूसरे में क्या इंड्यूस कर देना, चार्जेस, दूसरे को डिसोसिएट कर देना। मैम आपकी दीदी ने बताया था ना राधिका दी कि डिसोसिएशन ये होता है, उसके बाद ये होगा, है ना, वो ये, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, पानी की ये प्रॉपर्टी दूसरे में से दूसरे के बॉन्ड वीक करके अपने साथ बॉन्ड बना लेना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिखना नहीं है ये कुछ भी, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। इसलिए पानी में लगभग जितने भी तुम्हारे ये मेटल और नॉन मेटल वाले आयनिक कंपाउंड है सारे सॉल्युबल होते हैं। कुछ एक है जो बच्चे अपना बॉन्ड पकड़ा रखते हैं, वो कहते नहीं हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं, वो क्या रहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, हाई ड्यू टू इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साथ में लिख लो बच्चे। It decreases the electrostatic force of attraction between ions. It decreases the electrostatic force of attraction between ions.
it decreases the electrostatic force of attraction between ions. इसीलिए प्योर वाटर मिलना क्या है बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी हर चीज को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व। मान लो आप प्योर वाटर लेके आए ग्लास में, है ना, थोड़े दिन बाद ग्लास पानी में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, है ना। प्लास्टिक में डाला, प्लास्टिक डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए बच्चे कहा जाता है कि प्लास्टिक को अवॉइड करें, है ना। और फ्रिज वाली बॉटल्स तो अवॉइड ही करो, क्योंकि फ्रिज की बोतल का कई बार ये सीन होता है भाई घंटे में सारी बॉटल्स खाली हो जाए, और कई बार हो सकता है कि एक बोतल है जिसको अपन ने टच ही नहीं किया, वो आज भी उसमें पानी था, कल भी उसमें पानी था, आप 24 घंटे 25-30 घंटे बाद उसमें से पानी पी रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होगा बच्चे, डेंजरस। क्या होगा, डेंजरस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करो, मेटल्स। इसीलिए टिफिन वगैरह जो भी आ रहे हैं उनमें एटलीस्ट अंदर की कवरिंग किसकी दिए जा रहे हैं, मेटल्स की दिए जा रहे हैं, ताकि चीज़ें क्या रहें, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। पानी में दो इम्प्योरिटीज है, एक है एयर, एक है सॉल्ट्स। देखो, एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, हवा की कॉम्पोजिशन बोलो जल्दी से। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.05%। बाकी सब जो भी है वो तो ना के बराबर है अपने लिए। क्या पानी में एयर होती है? क्या पानी में भी हवा डिसॉल्व होती है? यस। तो लिखो एयर इन वाटर, एयर इन वाटर। लेकिन पानी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी परसेंटेज में नहीं रहती, ठीक है। पानी में लिखो बच्चे नाइट्रोजन 66, ऑक्सीजन 33 एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड। 66, 33, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई गैसेस वगैरह नहीं। हवा में नाइट्रोजन क्या मिलेगी आपको? ज्यादा। हवा में ऑक्सीजन क्या मिलेगी? कम। पानी में ऑक्सीजन क्या मिलेगी? ज्यादा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगी? कम। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगी? ज्यादा। ये H2O वाला O नहीं है, ये H2O वाला O नहीं है। ये पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन, वो पानी में डिसॉल्व्ड है। जैसे फिश कैसे ब्रीथ करती है? थ्रू देयर गिल्स। गिल्स में पानी जाता है, पानी से क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? वो ऑक्सीजन। H2O का O नहीं छेड़ती है, समझ आ गई? वो कंपाउंड वो अलग है, ठीक है। और पानी में क्या छोड़ देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे जो पानी में प्लांट्स है वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? CO2, और लीव क्या करेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पानी में जो ऑक्सीजन है और जो हवा में ऑक्सीजन है, क्या वो क्वांटिटी सेम है? आप बोलोगे नहीं, हवा में ये रेशियो है और पानी में ये रेशियो। चलो, नंबर 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है पानी में जो डिसॉल्व है? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए लिख दो, एक्वेटिक एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। Aquatic animals require oxygen for respiration. और कार्बन डाइऑक्साइड? Aquatic plants. कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक प्लांट्स। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी को टेस्ट भी देती है। अच्छा, एक बात बताओ यार, चलो तुम्हें टेस्ट का पता चल जाता है, ठीक है। पेप्सी, कोक, स्प्राइट, मरिंडा, फैंटा, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, ठंडी होने के बाद किसी का टेस्ट पता चलता है? ठंडी होने के बाद सबके टेस्ट क्या हो जाते हैं? सेम। कभी ट्राई करना घर पे, ठंडी क्या, गर्म होने के बाद, गर्म होने के बाद कभी घर पे ट्राई करना, है ना। आपने कोल्ड ड्रिंक खोल लिया, उसको 2-3 दिन हो गए हैं, है ना, वो हल्की सी गर्म है। आप 2 कोल्ड ड्रिंक को अलग अलग ड्रिंक करके देखो, ये नहीं पता होना चाहिए किसका नाम क्या है, पता ही नहीं चलेगा बच्चे। पेप्सी पी रहे हो, कोक पी रहे हो, मेन उसमें क्या है तुम्हारा? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्या डली हुई है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कोई नहीं। अब कल का होमवर्क है बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 3A सॉल्व करके आओगे। एक्सरसाइज 3A, सिर्फ 20th क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। एक्सरसाइज 3A इज योर होमवर्क, और टेस्ट है फ्राइडे को। कौन सा टेस्ट?